नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीएसएम डेयरी फार्म ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ट्रांजिशन पीरियड के ऊपर। ये वो समय है जो डिसाइड करेगा कि पशु का आने वाला ब्यात कैसा होगा, वो कितना दूध देगा, उसका कंसेप्शन रेट, उसके बीमार होने की दर कम होगा कि ज़्यादा होगा। ये सारी ही चीज़ें इस ट्रांजिशन पीरियड के ऊपर ही डिपेंड है। मान लीजिए ये खेत की तैयारी है, जब आपने बीज लगाना है, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा। उम्मीद है कि आप सभी इसको पूरा देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ड्राई पीरियड जो है वो लगभग 90 दिनों का समय है, जिसमें पशु को ड्राई करने से लेके और पशु के पीक पे जाने तक के टाइम को काउंट किया जाता है। इसमें 60 दिन ब्याने से पहले और 30 दिन ब्याने के बाद का समय है। इसको भी हम 3 चरणों में डिवाइड कर देते हैं। एक वो चरण जिसमें हम एनिमल को ड्राई करते हैं, एक वो चरण जिसमें एनिमल अडर बनाना शुरू करेगा और उसका बच्चा देने की तैयारी शुरू हो जाएगी, और तीसरा वो चरण जिसमें बच्चा दे देगा एनिमल और पीक पे जाने की तैयारी करेगा, अगले हीट पे आने की तैयारी करेगा। तो ये 3 हिस्सों में हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहला चरण एनिमल को ड्राई करना। तो दोस्तों, एनिमल को ड्राई 2 विधियों से अधिकतर किया जाता है। एक विधि है कि ब्याने से 70-75 दिन पहले हम उसकी लास्ट मिल्किंग करके और उसमें ड्राई काउ थेरेपी में यूज़ होने वाली जो दवाइयाँ आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक सिप्राविन डीसी करके आती है एमएसडी की, वो भर के और छोड़ दिया जाता है। उसके बाद उसका दूध नहीं निकाला जाता। दूसरी विधि में हम लगभग 75-80 दिन पहले या 90 दिन पहले एनिमल को दाना उसका कम कर देते हैं, भूसा बढ़ा देते हैं, और धीरे धीरे उसको एक टाइम पे लाते हैं, फिर 2 टाइम पे मिल्किंग होती है, फिर 3 टाइम पे मिल्किंग होती है, और लास्ट मिल्किंग करने के बाद हम दवा भर के उसको छोड़ देते हैं। दोस्तों, ये दवा जो भरी जाती है ये बहुत ज़रूरी है। ये अडर को सेफ रखती है, और जब एनिमल लास्ट बच्चा देता है उसके बाद उसके थन जो है, जो ख़राब होने की समस्याएं हैं, वो बहुत कम हो जाती हैं। तो ड्राई जो करना है वो भी बहुत ध्यान से करना है। अच्छे तरीके से अडर को जो है डिसइंफेक्ट किया जाए, हाथों को अच्छे से धोने के बाद ग्लव्स पहनकर ही ये दवा का प्रयोग करना चाहिए। तो इस विधि से जो अडर के इशू हैं वो कम हो जाते हैं। दोस्तों, हमने एनिमल को ड्राई कर लिया है। अब ड्राई पीरियड में एनिमल को अच्छा फीडिंग उसको कराना है, ताकि जो उसके शरीर में गिरावट हुई है, जो उसका बॉडी स्कोर कम हुआ है, वो उसको वापस से रिकवर करे। तो ड्राई पीरियड में हम लगभग 2 किलो कंसनट्रेट, उसको अच्छा कंसनट्रेट हाई प्रोटीन वाला देते हैं, और अच्छा उसको चारा दिया जाता है। इसके बाद लगभग बच्चा देने से 20-21 दिन पहले ये वो पीरियड हो जाता है जिसमें हम उसके चारे दाने में थोड़ा बदलाव करते हैं। उसको डीकैड डाइट पे जो कैटायन और एनायन का बैलेंस है वो उसका किया जाता है। इसके लिए दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, डीकैड के नाम से आते हैं, ट्रांजिशन फीड आते हैं, तो उनका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ये पीरियड बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें एनिमल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर होता है, उसका फीड इंटेक कम हो चुका होता है 25-30%। एनिमल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि अडर में दूध बनना शुरू हो जाता है, बच्चे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही होती है, और उसको बच्चा देने के लिए रेडी होना पड़ता है, तो एनर्जी की नीड बढ़ जाती है। तो इस टाइम पे रिकमेंड किया जाता है कि जानवर को हरा चारा नहीं देना चाहिए, क्योंकि हरे चारे में पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, और ये जो है उसको डीकैड होने से रोकता है। तो दोस्तों, कोशिश करें कि ब्याने के आखिरी 20 दिन के अंदर अगर साइलेज अवेलेबल हो तो पशु को साइलेज और 2-3 किलो भूसा और 4 से 5 किलो ट्रांजिशन फीड ये दें। ट्रांजिशन फीड आप बाज़ार से भी ले सकते हैं, ट्रांजिशन फीड आप अपना घर पे भी बना सकते हैं।
फिर किसी वीडियो में हम ट्रांजिशन फीड के फॉर्मूले पे बात करेंगे कि कैसे एक सरल फॉर्मुलेशन किसान अपने घर पे तैयार कर पाए। तो साइलेज देंगे, भूसा देंगे और अच्छा ट्रांजिशन फीड 4 से 5 केजी उसको देंगे ट्रांजिशन पीरियड के अंदर। दोस्तों, जिनके पास साइलेज अवेलेबल नहीं है उन लोगों के लिए भी थोड़ी समस्या पैदा हो जाती है। तो वो लोग ज्वार बाजरा का जो कड़वी होती है उसको सुखा के हे बनाया जाता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस लास्ट 20-22 दिन के अंदर एनिमल को आपको एक अच्छा विटामिन A, D3, E, सेलेनियम, H, बायोटीन इसका सप्लीमेंट आप दे सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ओरली भी आप यूज़ कर सकते हैं, इंजेक्टेबल भी आप यूज़ कर सकते हैं, इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं, करना चाहिए। इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। अडर डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है। और एक चीज़ जो दी जा सकती है, जो नौसादर होता है उसको 70-80 ग्राम तक आप एनिमल को दे सकते हैं, तो वो अच्छे से एनिमल को डीकैड करेगा। दोस्तों, अच्छे से जब जानवर डीकैड होता है तो उसको समस्याएं कम आएंगी ब्याने के बाद। मिल्क फीवर नहीं होगा, है ना, उसकी जेर नहीं रुकेगी, मेट्राइटिस, बायोमेट्रा जैसी समस्याएं नहीं आएंगी, अडर में इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी। इस टाइम पे आप उसको फैट के लिए बाईपास फैट का यूज़ किया जा सकता है। लेकिन समस्याएं ये हैं हमारे यहाँ बहुत सारी कि लोकल जो एरिए हैं, जो छोटे एरिए हैं, गांव हैं, देहात है, वहाँ पे बाईपास फैट अवेलेबल नहीं हो पाता। तो इस कंडीशन में हम मजबूरन क्या कर सकते हैं, हम उसको घी दे सकते हैं 100 ग्राम पर डे 20 दिन के लिए, या जो तिलों का तेल है उसको भी दिया जा सकता है। लेकिन अगर बाईपास फैट अवेलेबल हो तो आप उसको खिलाइए। दोस्तों, इस तरीके से आप उसके लास्ट के 20 दिन मैनेज करेंगे। इसके बाद जो है एनिमल के बच्चा देने का टाइम आएगा। इस समय आपने क्या करना है, जैसे आपको पता लग गया है कि 7-8 घंटे बाद जो एनिमल बच्चा दे देगा, तो उस टाइम पे आप कैल्शियम जेल जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं वो आप उसको 1 शीशी पिला दीजिए और 1 शीशी उसको बच्चा देने के बाद पिला दीजिए। बच्चा अच्छे से आ जाए तो बच्चे को साफ़ करके कोशिश करें कि 15-20 मिनट या आधे घंटे के अंदर बच्चे को माँ का दूध पिला दें। इससे माँ की बॉडी के अंदर ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन जो है रिलीज़ हो जाएगा और वो प्लेसेंटा आराम से छोड़ देगी। तो दोस्तों, इस दौरान आप उसको कुछ देसी काढ़े दे सकते हैं। एक जनरल काढ़ा मैं बता देता हूँ आपको। गुड़ 200 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम, मेथी 50 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम, हल्दी 30 ग्राम, नीम के पत्ते 250 ग्राम, बेल के पत्ते 250 ग्राम, एक बेल का गूदा, ये सब आप पका के इसके अंदर 20-30 ग्राम नमक और इसको लगभग 2 लीटर पानी में पका लीजिए और इसके अंदर 100 ग्राम देसी घी, 100-150 ग्राम देसी घी डाल के ठंडा होने पे एनिमल को दीजिए, निवाया निवाया। तो ये एनिमल की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसका पूरा कर देगा। इसको आप लगातार 10-12 दिन दीजिए। ये सफाई करने का भी काम करेगा। जो यूट्राटोन वगैरह आते हैं वो आप पिला सकते हैं और साथ में एक काढ़ा भी दे सकते हैं, या सिर्फ अकेला काढ़ा दे सकते हैं। ये अकेला भी साफ सफाई कर देता है। एनिमल को गुड़ लगातार देते हैं, गुड़ बहुत ज़्यादा नहीं देना है, और बाईपास फैट इस दौरान देना है ताकि पशु नेगेटिव एनर्जी में ना जाए। और जैसा कि हम उसको बच्चा देने से पहले 4-5 किलो फीड दे रहे थे ट्रांजिशन फीड, तो इस टाइम पे भी आप वो फीड रेगुलर कर सकते हैं।
क्योंकि जानवर एकदम से दूध में आता है तो उसको फीड की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, प्रोटीन की ज़रूरत है। तो ये आप इस टाइम पे देते रहें, कैल्शियम सप्लीमेंट उसको दें। और धीरे धीरे जैसे जैसे एनिमल दूध बढ़ाएगा, उस दूध के हिसाब से आप उसको फीड उसका बढ़ाते जाएं। क्योंकि बच्चा देने के बाद एनिमल चारा बहुत ज़्यादा नहीं खाता, तो इस दौरान आपको उसे फीड अच्छी मात्रा में ही देना है। बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं करना। अगर आप 4 kg पहले खिला रहे हैं तो 4 kg से ही शुरू करें, 2-3 दिन 4 kg खिलाएं, दूध बढ़ने लगेगा तो आप उसको फीड बढ़ाना शुरू करें। और 15-20 दिन के आसपास आते आते एनिमल अपने पीक पे पहुंच जाएगा। एनिमल पूरा चारा खाना शुरू कर देगा। और ये पूरा प्रोसेस अगर आप करते हैं तो एनिमल ज़्यादा दूध भी देगा और जल्दी हीट पे भी आएगा। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो मैंने समझाने की कोशिश की है सारी चीज़ें। और एक चीज़ और मैं बताना इसमें भूल गया कि जब एनिमल को हम ड्राई करते हैं तो उसका BCS कोई 3-3.25 का होना चाहिए। ट्रांजिशन पीरियड में थोड़ा बहुत BCS बढ़ सकता है, वैसे बढ़ना नहीं चाहिए ज़्यादा। तो 3.5 के आसपास का BCS अगर बच्चा देने के टाइम है तो उसको सबसे अच्छा माना जाता है। उसके बाद आधा उसका BCS टूट जाता है पीक पे जाते जाते, और पीक पे जाने के बाद उसका थोड़ा सा और BCS टूटता है। तो इस दौरान जो है उसकी एनर्जी की नीड पूरी करते रहें ताकि वो बहुत ज़्यादा उसका BCS ना गिरे। क्योंकि ज़्यादा BCS गिरेगा तो भी समस्या है, BCS ज़्यादा बना रहेगा तो फैटी लीवर होने के चांसेस होते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो मेरे हिसाब से मैंने सभी चीज़ें इसके अंदर कवर कर दी हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।